हेलो दोस्तों, मैं शलन सिंह कर्ण एक बार फिर से आप सभी लोगों का एसके एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी लोगों की एमपी टेट और सी टेट के लिए तैयारी करवा रहा हूं। और दोस्तों, उसी क्रम में आज का जो हमारा वीडियो है इनसाइड थ्योरी ऑफ कोहलर, कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो दोस्तों, आज हम लोग थ्योरीज ऑफ लर्निंग के अंतर्गत अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देखेंगे, जो कि कोहलर के द्वारा यहाँ पर दिया गया। और दोस्तों, उससे पहले एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं और वहां पर मेरे बहुत सारे जो कोर्सेज हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। यदि आपने वो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और मेरा नाम सर्च करें शलन सिंह कर्ण के नाम से। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या कह रहा है। वास्तव में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों, अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। और इन मनोवैज्ञानिकों में हमारे जो वर्देमियर हैं, कोहलर हैं, कोफका और जो लेविन के नाम है वो विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेखनीय है। गेस्टाल्ट दोस्तों एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है आकृति को पूर्णता अथवा समग्रता के रूप में लेना। दोस्तों, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कोहलर ने यहाँ पर एक प्रयोग किया है और उसी प्रयोग के आधार पर इन्होंने यहाँ पर जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो दिया है। अब हम देख लेते हैं कोहलर ने क्या प्रयोग किया। तो दोस्तों, कोहलर ने एक कमरे में सुल्तान नामक एक भूखे चिंपैंजी को बंद कर दिया तथा उसने कमरे की छत पर कुछ केले टांग दिए और जो उस भूखे चिंपैंजी की पहुँच के बाहर थे, कोहलर ने कमरे में 3-4 जो खाली बॉक्स थे वो डाल दिए और बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वो जो चिंपैंजी था उन केलों को प्राप्त करने में असफल रहा। तभी उस चिंपैंजी की जो नज़र थी वो बक्सों पर गई और उसने बक्सों को एक के ऊपर एक रखते हुए केलों को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से इस चिंपैंजी ने अपनी न केवल अंतर्बुद्धि का, अंतर्दृष्टि का यहाँ पर प्रयोग किया, सूझबूझ का प्रयोग किया और उन बक्से के माध्यम से जो केले हैं उनको प्राप्त करने में यहाँ पर सफलता प्राप्त की। चित्र के माध्यम से समझिए दोस्तों, एक कमरे में आपको एक चिंपैंजी दिखाई दे रहा है, कुछ बॉक्स वहाँ पर बिखरे हुए पड़े हुए हैं और जो ऊपर देखिए आप केले दिखाई दे रहे हैं। फिर काफ़ी देर के पश्चात उस चिंपैंजी ने यहाँ पर अपनी सूझबूझ के आधार पर उन बक्सों को एक के ऊपर एक जमाया और जमाने के पश्चात उसने यहाँ पर केले प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार से इस चिंपैंजी ने यहाँ पर न केवल अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से भी उन केलों को प्राप्त करने में यहाँ पर सफलता प्राप्त की। एक और अन्य प्रयोग यहाँ पर कोहलर के द्वारा किया गया। एक अन्य प्रयोग में उसने कमरे में बक्से की जगह 3-4 छड़ियाँ पटक दी और चिंपैंजी भी इन छड़ियों को आपस में जोड़ करके केलों को प्राप्त करने में फिर से सफल रहा था। बार बार प्रयोग को दोहराने के क्रम में यह पाया गया कि प्रत्येक बार जो चिंपैंजी है उसने अपनी कोशिशों में यहाँ पर सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों, उसने न केवल बक्सों से तो केले प्राप्त कर ही लिए, उसने यहाँ पर छड़ियों को भी आपस में जोड़ करके केलों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर उसने अपनी सूझबूझ का काफ़ी प्रयोग किया और कोहलर कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार से प्रत्येक जो जीव है वो विषम परिस्थितियों में न केवल अपनी सूझबूझ का प्रयोग करता है बल्कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर वो यहाँ पर अपनी विषय वस्तु को प्राप्त करने में यहाँ पर सक्षम होता है। तो दोस्तों, इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकल सकता है उसको हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उपरोक्त प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि चिंपैंजी उपलब्ध परिस्थितियों में अपने समग्र रूप में यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण किया। उसने अपने आसपास की परिस्थितियों का समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण किया और उससे उसने यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला कि किस प्रकार से इन परिस्थितियों के आधार पर वो यहाँ पर जो विषय वस्तु प्राप्त करना चाहता है उसको कैसे प्राप्त कर सकता है। परिस्थितियों में उपलब्ध सामग्री तथा समस्या के हर पहलू का गंभीरतापूर्वक उस चिंपैंजी के द्वारा यहाँ पर विश्लेषण किया गया। उनके बीच में यहाँ पर उचित जो संबंध है वो इस चिंपैंजी के द्वारा यहाँ पर स्थापित करने की जो चेष्टा है वो की गई और अंत में समस्याओं और उनसे संबंधित पहलुओं को तुरंत ही समझकर उनका हर हाल में अपने मस्तिष्क में उसका हल जो है उसके मस्तिष्क में यहाँ पर कौंधा और उसने वहाँ पर उन केलों को प्राप्त करने के लिए कुछ जो प्रयास हैं वो उसके यहाँ पर सार्थक हो गए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देखा। और दोस्तों, यदि आपने ये वर्णन को अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, उनका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे तो जिससे आपको कन्फर्म हो जाएगा।
तो दोस्तों पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक गेस्टाल्टवादी चिंतक नहीं है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास में। पहला है स्किनर, कोहलर, काफ्का और वर्दीमेयर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कोहलर, काफ्का और वर्दीमेयर ये गेस्टाल्टवादी चिंतक हैं। केवल कौन नहीं है, केवल स्किनर नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये कौन सा सिद्धांत कहता है? 4 ऑप्शन है आपके पास में। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने दोस्तों। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो कहता है कि बालक को सिखाने के लिए उसको हमें जो खंड के रूप में ना पढ़ाते हुए उसे हमें समग्र रूप में सिखाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवादी किस भाषा का शब्द है? यानी कि गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास में। जर्मन है, लैटिन है, अंग्रेजी है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो गेस्टाल्ट शब्द होगा वो है जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलर ने अपने प्रयोग में किस जंतु का प्रयोग किया, उसका नाम बताइए। दोस्तों वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा तो बिल्कुल आपको पता होगा, कोहलर ने जिस जंतु का प्रयोग किया वो है चिंपैंजी और उसका नाम था सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम, व्यवहार, पूर्णता या समग्रता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होगा पूर्णता या समग्रता। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।